बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो जी ये सुबह मॉर्निंग के 8 बजे का टाइम है। तो हमारे यहाँ ये आ गया था समर का जो बोरिंग होएगी करने के लिए, ये लोग आ गए थे सुबह ही सुबह। और तो जी बस बेचारे तैयारियों में लग रहे हैं। अल्लाह ताला उनका भला करे। जो 4-5 लोग मेरा यहाँ पर समर सेविल लगवा रहे हैं, और ये मेरे घर में लग रहा है, लेकिन ये पूरी कॉलोनी के लिए लग रहा है, क्योंकि बाहर चार चार ये वो लगाएंगे नल, यानी कि जिसे यहाँ टंकी बोलते हैं। मुजफ्फरनगर में 4 टंकी लगा देंगे बाहर ये, ताकि हमारे मोहल्ले पड़ोस वाले भी पानी भर सकें। क्योंकि ये जो है ना 4-5 बड़े लोगों ने मिलके यहाँ पर हमारे घर में ये समरसेबिल लगवाया है। अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत करे, अल्लाह ताला उन्हें खूब दे। तो ये सब मेंबर मिलके मेरे घर में लगवा रहे हैं। मेरी फरियाद सुनिए इन्होंने। मैंने इनके आगे गुहार लगाई थी कि भाई हमारे घर का पानी बहुत गंदा आ रहा है, और काफ़ी दिन से हम यही पानी पी रहे हैं, काफ़ी सालों से। तो उन्होंने सुनी, तो वो भी बोले कि नहीं हम लगवाएंगे मिलके। तो आज वो दिन आ गया है। मुझे काफ़ी दिनों से परेशानी हो रही थी। फिर अगर यहाँ का पानी अब साफ़ आ रहा है वैसा जो आता है मोटर से, तो फिर भी यहाँ का पानी बहुत गंदा ही आता है कभी कभी। तो हमें इसलिए बीमारियाँ होती हैं। तो समरसेबिल का पानी डायरेक्ट ज़मीन से आता है, और बहुत गहरी खुदाई में से आता है। तो इसका पानी फ़िल्टर होता है, शुद्ध पानी होता है। इससे इंशाल्लाह कोई बीमारी भी नहीं होगी। और तो जी ये लगे पड़े हैं अपनी कोशिशों में, और बस अल्लाह ताला ये काम भी करवा दे हमारा जल्द से जल्द। और अल्लाह उनको बहुत दे जो लोग 3-4 जने इसमें शामिल हैं इस काम में, नेक काम में। ये नेकी काम है जो हमारी पूरी ये बस्ती यहाँ से पानी पिएगी हमारे घर से। गर्मी के दिन वैसे और ही है, नहाने का पीने का सारा पानी यहाँ से लेंगे। ये लोग बहुत परेशान है। मेरे बराबर में बेचारी बहुत गरीब रहती है, मिलके के तो यहाँ वो भी पानी बहुत की परेशान है, दूर बस्ती से में पानी भर भर परेशानी के है, लाती है। इसलिए क्योंकि ये हमारे यहाँ हमारे थोड़ा लग सा रहा है उसका आने का वो वो है इशू समरसेबिल। उसके क्योंकि हस्बैंड की यहाँ वजह पे से। समरसेबिल तो किसी के नहीं है, बस वो जैक पंप है पीता हमारी खाता है, बराबर तो में ही हम ज़्यादा मतलब नहीं रखते इसलिए। बाई तो साइड फिर में। भी तो मैंने उससे कह बस दिया वो है सब लोग यहीं बस से हमें भी पानी पानी भरना। नहीं देते, किसी मैंने को भी नहीं सब देते हैं, जैसे पड़ोसियों से हमारे अपने कह कभी नहीं दिया है आता। जो तो परेशान पानी हाल है देना तो पानी की सब वजह आपका से। काम है। तो बस अल्लाह अभी ताला कुछ दिन पहले उन्होंने थोड़ी ने देर ये के लिए नेक काम दिया मेरा था, करवा मैं दिया अपना है, और पाइप मुझे फिर बहुत बंद कर खुशी दिया है था इस हमसे काम बिना की। पूछे। तो क्योंकि ये इसका कुछ सामान रखा पानी था के जो बिना तो लगे इंसान ना बेकार है। समरसेबिल का, कुछ मोटर वगैरह कुछ है। तो मुझे तो मालूम भी नहीं, हम तो पहली बार ही लगवा रहे हैं। बस अल्लाह का शुक्र हुआ कि अल्लाह ने मेरी फरियाद सुनी, और ये काम मेरा साथ खैरियत से निमट रहा है। अल्लाह ताला उन्हें बहुत दे, खुश रखे। बस मेरे दिल से बार बार यही दुआ निकल रही है उन लोगों के लिए। तो ये हमारे 2 टैंक रखे जाएंगे ऊपर। तो हमारी टॉयलेट जो बाथरूम है उस पर इतनी जगह नहीं है, और फिर वो लेंटर भी ज़्यादा मजबूत नहीं है टॉयलेट बाथरूम का ऊपर का। तो बस जगह की वजह से बस ये 2 टैंक है, एक नीचे उतार लिया है ब्लैक रंग का, और एक ये हरा है। तो बस ये टैंक सबसे ऊपर जो मेरा कमरा है उसके आगे जो थोड़ी गैलरी है वहाँ रखा जाएगा। तो जी मैं आ गई थी अंदर, तो मैं बनाने लगी थी शलजम गोश्त। तो मैं शलजम को रात ही मैंने काट के रख लिए थे, क्योंकि मुझे पता था सुबह यही लोग आ जाएंगे, फिर मेरा काम नहीं होने का। तो इसलिए मैंने रात ही काट के रख लिए थे। गोश्त मैंने अपनी नन से सुबह मंगा लिया था। तो बस रोज़ रोज़ दाल सब्ज़ी खाते खाते इंसान का भी दिल भर जाता है। तो नशरा का दिल कर रहा था शलजम गोश्त को, तो मैं बना रही हूँ। तो मैंने इसमें 3 चम्मच मैंने सरसों का तेल ले लिया है। सरसों के तेल में बहुत जायकेदार बनते हैं शलजम, हरी सब्ज़ी जो भी होती है। तो आप चाहे तो किसी भी ऑयल में बना सकते हैं। तो बस मैंने गोश्त डाल दिया है इसमें पहले ऑयल के अंदर। हमारा तेल गरम हो गया था, तो मैंने अब की बार ढक्कन ढक के डाला है, क्योंकि पिछली बार मेरे ऊपर छींटें आ गई थी। तो ये गोश्त मैंने भून लेना है अच्छी तरह से। तो बस मुझे ये गोश्त बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह से, क्योंकि ये गोश्त अलग ही होता है। ये वे जैसे बहुत से गोश्त ख़राब से आ जाते हैं, अच्छे नहीं लगते, तो ये वाइट हो जाता है तलने के बाद, और बहुत से गोश्त नहीं होते। तो मुझे इसी की यही खासियत होती है इस गोश्त की। तो हमारे यहाँ दूर है थोड़ी, बस मेरी नन ला देती है, कभी आरिश रहमत नगर से ला देता है। तो यहाँ 2-3 दुकानें हैं जहाँ अच्छा गोश्त मिलता है। तो बस फिर मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही थी 2 चम्मच।
तो मैंने सोचा इसे भी साथ साथ तल लेते हैं। तो गोश्त को मैं इसलिए पहले तल रही हूँ, यूँ तो साथ साथ भी चढ़ा देते हैं हर चीज़, सारी चीज़ें, तो ताकि गोश्त की बोटियाँ बन जाएं, क्योंकि साथ साथ चढ़ाने से कभी ना बंधे। तो इसलिए मैंने पहले इसलिए तला है। तो ये मैंने एक प्याज काट ली थी, 2 टमाटर और 6-7 हरी मिर्चें बारीक बारीक मैंने काट लिया था। इसे भी मैं शामिल कर दूँगी इसके साथ, और इन्हें भी मैं तल लूँगी अच्छी तरह से। तो शलजम गोश्त का काफ़ी दिन से दिल कर रहा था, मगर हमारे आसपास तो बेकार गोश्त मिलता है, हम यहाँ का गोश्त नहीं खाते, और मेरी नंद को टाइम नहीं है। तो बस आज मैंने सुबह ही उसके पास फ़ोन कर दिया था। मैंने उससे कहा, मैं कहा तुम गोश्त भेज दो, तो उसने भेज दिया था लेके। उसकी बराबर में ही दुकान है अच्छी गोश्त की। तो ये मैंने 2 चम्मच डाल दी थी कुटी हुई मिर्च, और इसमें मैं धनिया शामिल कर रही हूँ 2 चम्मच, और ये आधा चम्मच हल्दी डाल दी है, और ये मैंने आधा चम्मच ज़ीरा डाला है खुशबू के लिए, क्योंकि गरम मसाला इसमें नहीं जाता कोई सा भी, तो मैंने सिर्फ ज़ीरा डाला है ताकि इसकी खुशबू आ जाए इसके अंदर। तो ये मैं 2 चम्मच करीब डाल रही हूँ नमक, और इसे भी मैं साथ साथ भून लूँगी मसाले को। तो जी गोश्त तो मेरी नंद ला देती है, या मैं आरिस से मंगाती हूँ। यहाँ से हमारे पास में अच्छी कॉलोनी है कि रहमत नगर, वहाँ सारे बड़े लोग रहते हैं, तो मैं या उधर से मंगाती हूँ। मैं यहाँ का आसपास का नहीं खाती हूँ गोश्त, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चाहे मैं दाल रोटी खा लेती हूँ, मगर बेकार गोश्त तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती। तो बस मैं इसे भून रही थी मसाले को साथ में। तो देखिए बोटियाँ कितनी माशाल्लाह से बंध गई हैं, गोल गोल हो गई हैं। तो भून के तो बहुत ही लजीज बना था हमारा शलजम गोश्त, मसाला भून के। वैसे मैं साथ ही चढ़ा देती थी, मगर मैंने सोचा अब की बार मैं भून के ही बनाऊं सारी चीज़ें। तो मैंने इसमें शलजम और पालक शामिल कर रही हूँ। मसाला भून चुका था हमारा। तो जी मेरा 5 लीटर का भी कुकर है, मगर मैं उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करती, वो रखा है मेरा। मगर मुझे इन्हीं कुकरों की आदत है, तो यही कुकर पे मेरा हाथ चलता है। तो ये छोटा तो पड़ जाता है ऐसी ऐसी चीज़ों में, मगर मैं थोड़ी देर इन्हें ढक के रख देती हूँ ना, तो ये सब्ज़ियाँ नीचे ही बैठ जाती हैं। आपको मालूम होगा, हरी सब्ज़ियाँ तो नीचे ही बैठ जाती हैं। तो बस मैं इसे ढक के रख दूँगी, थोड़ी देर के लिए नीचे बैठ जाएगी, फिर मैं इसे मिक्स कर लूँगी मसालों के साथ। तो मैंने 5 मिनट के लिए ढक दिया था। तो मैं अब मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि इसमें जगह बन गई है मिक्स करने की। तो अलट पलट कर लूँगी मैं, ये अपना पानी छोड़ देगी सब्ज़ी, फिर मैं इसमें सीटी लगा दूँगी। और इतने आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और मेरी वीडियो मुकम्मल वॉच करें, बिल्कुल भी स्किप ना करें प्लीज़। इस टाइम मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कि अल्लाह ताला मेरी मेहनत के बल पे ही मुझे खड़ा कर दे, और दुनिया वालों के मुंह को बंद कर दे अल्लाह ताला, और मैं अपनी मेहनत से अपना घर चला सकूं। तो इसमें मैं सीटी लगा लूँगी 4। तो देखिए 4 सीटी लग गई थी। तो मैं इसे देख रही थी, गोश्त को चेक कर रही थी। तो ये गोश्त है ना अभी गला नहीं है, थोड़ी सी कसर है, तो मैं इसमें 2 सीटी और लगा लूँगी। और देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसके अंदर शलजम गोश्त में, माशाल्लाह से। बहुत ही खुशबू अच्छी उड़ रही है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है माशाल्लाह से। तो बस मैं 2 सीटियाँ और लगा लूँगी। वैसे गोश्त अभी गला नहीं है हमारा, थोड़ा सा कच्चा है, तो 2 सीटी में बिल्कुल गल जाएगा, ज़्यादा मैं गलाती नहीं हूँ। तो 2 सीटियाँ आ गई थी। तो अब मैं खोल के देख रही थी कुकर को। तो जी हमारा गोश्त गल चुका है, और इसका तेल भी छोड़ दिया है इसने, मसालों ने। और देखिए बिल्कुल गल चुकी है बोटी। मैं दबा के, मैं हाथ से तो तोड़ती नहीं हूँ, गर्म होता है गोश्त, तो मैं चम्मच की मदद से इस तरह तोड़ के देख लेती हूँ। तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, मगर ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करती मैं, बस
इतना सॉफ्ट करती हूँ ताकि मैं खा लूँ। तो ये मैं मेथी डाल रही थी, कसूरी मेथी, खुशबू के लिए। तो बस मैं आजकल वैसी मेथी नहीं आ रही, फ्रेश मेथी, तो मैंने कसूरी मेथी रख रखी है, तो मैं यही डाल रही हूँ ताकि इसमें खुशबू आ जाए। और इसे मैं अच्छी तरह भून लूँगी, इसकी भुनाई कर लूँगी अच्छी तरह से। तो देखिए इसका पानी बिल्कुल खुशक हो चुका है। और नशरा ज़रा भी पानी वाला शलजम गोश्त नहीं खाती है। वैसे मुझे थोड़ा सा पानी वाला ही अच्छा लगता है, शोरबे का हल्का फुल्का, मगर इसकी वजह से मैं भुना वही बनाऊंगी, फिर ये खाने की नहीं, इसलिए। तो देखिए हमारा शलजम गोश्त बनके यहाँ रेडी हो चुका है माशाल्लाह से। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और मुझे भूख भी लग रही थी, तो बस अब मैं इसे खाने जा रही हूँ। नशरा भी इसी में ही खा लेगी। तो जी ये कुछ गिलास पड़े थे, खैर हमारा काम तो वो हो नहीं पाया जो हो रहा था आज समर सेविल का, क्योंकि यहाँ पे इनके बराबर वालों का टिल्लू पम्प ले रहे थे। वैसे ही बेचारे दे रहे थे, आज इनके हस्बैंड अच्छी आदत के हैं, बराबर वाले जो हैं, तो वो कहने लगे ले लो। उससे बराबर वाले भी दे रहे थे अपना वही टिल्लू पम्प का पाइप, तो 2 पाइप हो रहे थे, मगर वो बोले जो लगाने आए थे समर सेविल के नहीं, इतने पानी में काम नहीं चलेगा, हमें प्रेशर का पानी चाहिए। और जब हमने यहाँ अपने आस पड़ोस में पूछवाया कि किसी के समर सेविल है, तो किसी के भी यहाँ समर सेविल नहीं है, सबके या तो मोटर लग रही है या टिल्लू पंप है, तो इसमें मोटी धार चाहिए। तो हमने फिर वहाँ पर अप्लाई करी जहाँ पे पानी के टैंक मिलते हैं, तो वहाँ से अभी पानी के टैंक नहीं मिले हैं। तो वो बोले हम कल सुबह 8 बजे भेज देंगे, 3 टैंक आएंगे पानी के, तो उसके प्रेशर से फिर हमारे इंशाल्लाह ताला समर सेविल लग जाएगा। और आप लोग भी दुआ करें। तो आज ये काम रुक चुका था हमारा, तो वो हमने थम्स अप की बोतल मंगाई थी, तो उन्हें पिलाई थी। जो जितने भी आए थे मज़दूर, जो भी थे मिस्त्री वगैरह, टंकी वाले 8-9 जने थे, तो हमने उन्हें पिला दी थी और चाय भी पिला दी थी। तो ये उसी के ही गिलास वगैरह हो गए थे, तो मैं धो रही थी। तो बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा काम बनवा दे। कल इंशाल्लाह ताला कल हो जाएगा ये काम। वैसे इसमें 2-3 दिन लगेंगे, क्योंकि समर तो वो कल लगा जाएंगे, ज़मीन का काम तो कर जाएंगे, मगर जो टंकी की फ़िटिंग वगैरह है तो 2 दिन में निपटेगी। तो चलो कोई नहीं, अल्लाह ताला धीरे धीरे सारे काम करवा देगा। तो अल्लाह मियाँ फिर मेरा घर इससे थोड़ी सी ज़्यादा कीमत पे बिक जाएगा। तो बस वो भी याद रखेंगे, जो ये मेरा मकान ख़रीदेंगे वो लोग भी याद रखेंगे कि नहीं वो सारे इंतज़ामात कर गई। और मेरे गली मोहल्ले वाले भी मुझे याद करेंगे मेरे जाने के बाद कि नहीं कोई सवाब का काम तो वो करके चली गई है यहाँ से। तो इसलिए मैं ये लगवा रही हूँ कि चलो जाते जाते कोई नेक काम कर लूँ। और इंशाल्लाह ताला जहाँ पे मैं अपना ज़मीन या मकान कुछ भी लूँगी, वहाँ पर भी मैं यही समर सेविल या टिल्लू पम्प ज़रूर लगवाऊँगी, क्योंकि इसका पानी डायरेक्ट ज़मीन से आता है। मोटर का कोई लाइन वाइन वगैरह नहीं लेने की मैं, क्योंकि इसका पानी गंदा आता है। तो मैं यहाँ गिलास वगैरह धो के फारिग हो चुकी थी। तो बस अब मैं रोटी नहीं बनाऊँगी, मेरा दिल बिल्कुल नहीं कर रहा रोटी बनाने का। कुछ मैं सुबह की उठी हुई हूँ, 2-3 रातों से मैं जाग रही हूँ, तो बस ऐसी गिरी पड़ी तबीयत हो रही है मेरी, रोटी बनाने की हिम्मत नहीं है। और बस मैं नशा से कह रही थी, तो बाज़ार से लिया, हम 2 माँ बेटी तो हैं, और आरिश तो खाता ही नहीं हमारे साथ में कुछ भी। और जी बस तैमूर है, वो एक आधी रोटी खा लेगा, तो हम माँ बेटियों का ही गुजारा हो जाएगा। तो मैं इससे कह रही थी तो होटल से ला दे रोटी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। नशरा की भी तबीयत गिरी पड़ी हो रही थी। तो जी बस तकलीफ़ें तो होती रहती है, कुछ गम सदमे, घर की रंजिश है, और कुछ जो है ना बस घर में ये काम वगैरह फैला पड़ा है, तो इसलिए बस हिम्मत ने जवाब दे दिया मेरी, बिल्कुल भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही रोटी पकाने की।
तो बस मैं ये सफाई कर रही थी यहाँ से, और बस अब रोटी ले आएगी नशरा, तो अभी मैं थोड़ी देर बैठ जाऊँगी। मैंने सालन निकाल दिया था मगर रोटी का हिम्मत नहीं हुई, तो मैंने रख दिया है, फिर रोटी ले आएगी तो मैं खा लूँगी। तो ये तैमूर को दिखा रही थी, तो ये स्टाइल झाड़ रहा था। ये देखिए दो उंगली दिखाता है, इसे पता है वीडियो बन रही है। हमारी टंकी पाइप बाहर रखे हैं, आपको दिख रहा होगा। जब कल आएंगे वो लगा देंगे। घर में मेरी जगह नहीं है इतनी, और भाई कोई रखने वाला भी नहीं है। कहते हैं ना, आदमी का होना ज़रूरी है, कोई नहीं है। तो जी देखिए, खालू आए थे बेचारे, फिर आ गए थे। ये मेरी खैरियत पूछने आते रहते हैं। मैं बड़ों की बहुत इज़्ज़त करती हूँ, अपने ससुराल वालों की ख़ास तौर पे मैंने इज़्ज़त करी है, और इसलिए मेरे सारे ससुराल वाले मेरे से मिलते हैं। तो देखिए बेचारे मोहब्बत में ही आते हैं ये भी। तो मुझे समझा रहे थे, कहते बेटा सब्र से काम लो, अल्लाह ताला तुम्हारा साथ देगा। तो बस ये क़यामत के दिन नज़दीक है, इसलिए औलाद माँ बाप की खिदमत नहीं कर रही, नाफरमाबरदारी कर रही है। तो बस ये मुझे समझा रहे थे कि आप खामोश रहो, और जो है ना, मैं आपको दिखा रही थी कि ये देखिए पाइप वगैरह पड़े। तो बेचारे मुझे बहुत समझाते हैं, मैं खालू से कहती हूँ नहीं खालू, बस मैं मुंह की बड़बड़िया हूँ, दिल की कोई बुरी नहीं हूँ, और मैं जो बात करती हूँ समझाने की करती हूँ। लोग बागों को मिर्ची लगती है, या मेरे पहनने ओढ़ने से, या मेरे सही साफ़ सुथरे रहने से किलसते हैं लोग बाग। अल्लाह जाने किस वजह से मेरे से जलते भुनते हैं। मेरे अपने भी हैं, मेरे गैर भी हैं, सब मेरे से जलते हैं। मगर यहाँ के जो मेरे ससुराल की तरफ के हैं, ये लोग मेरे से नहीं जलते बिल्कुल भी, और मेरे पास आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। और खालू को ही पता होता है कि मैं इन्हें व्लॉग में लूँगी। वीडियो बना रही थी मैं उनकी, हर बार बनाती हूँ, आपको मालूम है।